हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाले उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कहाँ पर थियरिकल होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क की थियरी या कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स, सारा डिस्कशन हर एक क्वेश्चन के अंदर करेंगे। उसके बाद जो इस सब्जेक्ट के अंदर रहने वाली जो एमपी थियरी है उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं, और एंड में बताऊंगा कि कौन से दो चैप्टर अगर लास्ट इन प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले रेडी करना चाहिए जो इजीली और कम टाइम में आप रेडी कर पाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। 50 मार्क का पेपर, 2 आवर का टाइमिंग। तो यहाँ पर आपका पेपर जो है जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है, जहां पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे जो चारों यूनिट में से आने वाले हैं। बट ये चारों क्वेश्चन क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं। चारों क्वेश्चन जो इक्वल मार्किंग के होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं। तो आपको चारों चार तो अटेम्प्ट नहीं करने, इन चारों में से आपको कोई भी 2 करने हैं जो आपको आते हैं। पहले वही 2 लिखने जो आपको आते हैं, ठीक है। कोई भी 2 क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होने से आप 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो 40 मार्क आपके कवर हो जाएगा। कोई भी 2 कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा, कोई भी 2। उसके बाद बाकी जो 10 मार्क बचे, आप सेक्शन 2 में जब क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करोगे जो कंपलसरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है, उसके 10 मार्क मिला के आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। तो ओवरव्यू आपको पता चल चुका होगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अब हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा चैप्टर है, वो सारे डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा और एंड में जरूर बताऊंगा आईएमपी थ्योरी और कौन से 2 चैप्टर इजी रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि यूनिट में से निकल के आना है, तो यूनिट नंबर 1 में से ही निकल के आने वाला है। यहाँ पर आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलता है। उस चैप्टर का नाम सुनिएगा, मूडी बजट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। तो ये चैप्टर की रिगार्डिंग ही क्वेश्चन 1 आने वाला है। अब यहाँ पे क्या थियरी होगा कि प्रैक्टिकल सम्स होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। 50 मार्क का होने की वजह से, 2 आवर का टाइमिंग होने की वजह से इस चैप्टर में 99% जो चांस है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल सम्स ही पूछा जाएगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल सम्स ही पूछा जाएगा, जो नॉर्मल 14 मार्क का पहले भी पूछा जाता ही था। तो अब वो डायरेक्टली 20 मार्क का कर लिया जाएगा। मतलब इस चैप्टर में से एक सम्स निकल के आएगा, वो डायरेक्ट कितने मार्क का होगा, 20 मार्क का हो, जिसमें 4 से 5 मेथड पूछी जाती है। वैसे आई होप कि आपको पहले भी चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। इस चैप्टर के अंदर आपको आने वाली सारी मेथड रेडी करनी। मेथड के रिगार्डिंग भी मैं आपको बात करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी मेथड है, सारी मेथड के रिगार्डिंग टॉपिक सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल सम्स आ सकता है, कोई भी मेथड के रिगार्डिंग सम्स आ सकता है। ये चैप्टर रेडी कर रहे तो हर एक मेथड के रिगार्डिंग सम्स सॉल्व कीजिएगा। बीकॉम सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किया और आपके सेमेस्टर में भी कुछ वीडियो अपलोड किए है, और एमकॉम सेमेस्टर 1 में भी आपको देखने को मिलेगा। ये चैप्टर कंप्लीट रेडी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बता दूं कहाँ पर है, एक बीकॉम सेम 6 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखना है, और साथ में एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखना है, और आपके एमकॉम के अंदर सेमेस्टर 4 में भी कुछ वीडियो अपलोड हुए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में जरूर बताऊंगा कौन से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक चैप्टर निकल के आता है, उसका भी चैप्टर का नाम मूडी बजट है। ये मूडी बजट 1 नाम दिया गया, इसको मूडी बजट 2 नाम दिया गया, कैपिटल बजटिंग 2। लेकिन यहाँ पर जो मेथड है वो अलग है। यहाँ पर जो मेथड पूछी जाएगी वो जोखिम या अनिश्चितता के अकॉर्डिंग पूछी जाएगी, मतलब रिस्क एनालिसिस या फिर उसको बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी के रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे वो पूछे जाने वाले। यहाँ पर क्या हो सकता है, थियरिकल के प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ जो चांस है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चेंज होने के लिए बाय चांस हो सकता है, लेकिन चांस जो है एक 10 मार्क का जो रहेगा, इसमें से प्रैक्टिकल सम्स निकल के आएगा। जो इसमें जो मेथड रहती है, 2 या 3 मेथड है, ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स के, उस मेथड में से एक प्रैक्टिकल सम्स जो 10 मार्क का निकल के आएगा। और इसमें जो टॉपिक है थियरिकल टॉपिक, उसमें से एक थियरी टॉपिक निकल के आएगा। इस तरह से एक थियरी का हो जाएगा सेक्शन, तो इस तरह से एक सम्स का हो जाएगा। जैसे ए और बी आप समझ सकते हो, यहाँ पर 10-10 मार्क करके डिवाइड हो सकता है, एक सम्स के अकॉर्डिंग और एक थियरी के अकॉर्डिंग। अगर रेडी करना है ये चैप्टर तो आपको सम्स भी रेडी करना और इसका थियरी भी रेडी करना। थियरी एमपी में लास्ट में जरूर बताने वाला हूँ। फटाफट बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। यहाँ पे भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है उसमें भी 2 सेक्शन कन्वर्ट किए, तो राइट 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। जो पहला हमारा निकल के आता है वो है जवाबदारी हिसाबी पद्धति, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, अकाउंटिंग। और एक दूसरा एक और निकल के आता है वो है विभागीय कामगिरी के रिगार्डिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस। तो यहां पर इस क्वेश्चन 3 के अंदर दोनों के अकॉर्डिंग 2
चैप्टर होने की वजह से इसमें दोनों इन्वॉल्व किया जाएगा। तो समझ गए होंगे, एक 10 मार्क का जो आएगा वो जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से निकल के आने वाला है और दूसरा विभागीय डिविजनल परफॉर्मेंस में से निकल के आना है 10 मार्क का। अब देखिए होने वाला क्या है कि इस चैप्टर में से जो जवाबदारी वाला चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से थियरी निकल के आने के चांसेस है और दूसरा विभागीय वाला जो टॉपिक है, डिविजनल परफॉर्मेंस वाला जो टॉपिक है, इसमें से प्रैक्टिकल सम्स निकल के आने वाला है। ठीक है, थियरी जो है आईएमपी वो मैं बताने वाला एंड में, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक, और विभागीय के जो मेथड है 2 से 3, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है। प्रैक्टिस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर स्टडी कीजिए, लेटेस्ट 5 पेपर सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपके पास एक ही चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, फेर बदली कीमत निर्धारण। ओके, तो ये जो चैप्टर है देखिए मोस्ट ऑफ जो चांस है उसी की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट 14 का जो सम्स आता है मोस्ट ऑफ हर बार वो डायरेक्ट 20 मार्क में पूछने के चांसेस है। वैसे तो यहाँ पर 10 मार्क का सम्स और 10 मार्क की थियरी भी हुआ करती थी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ चांस है मैं उसी की बात करूँगी। 20 मार्क का एक सम्स डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में से। ठीक है, और चैप्टर के लिए आपको सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, इलस्ट्रेशन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, चाहे सुधीर प्रकाशन आपके पास हो या कुमार प्रकाशन की बुक आपके पास हो। ठीक है, आई होप आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, कहाँ पर थियरी है, कहाँ प्रैक्टिकल समझ से कौन सा चैप्टर है। अब क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसके बाद आईएमपी थियरी भी हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन 5 के अंदर ये जो क्वेश्चन 5 कंप्लीट 10 मार्क का रहने वाला है। अब मोस्ट ऑफ जो होने वाले चांसेस है वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 100% एमसीक्यू ही पूछे जाने वाले हैं और जो एमसीक्यू रहेंगे वो हर एक चैप्टर में से आने वाले हैं। ठीक है, और जहां पर आपको पता है कि हर एक एमसीक्यू के 2 मार्क होने वाले, तो आपको 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने स्टार्टिंग के, वो जो आपको आते नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको आई थिंक कम से कम 10 एमसीक्यू तो दिए गए होंगे, बट याद रखिएगा कोई 5 वो लिखना सबसे पहले जो आपको आते हैं। एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ आपके बुक के पीछे भी एमसीक्यू कुछ चैप्टर में दिए, अगर नहीं मिल रहे तो लेटेस्ट 5 पेपर के एमसीक्यू आप कर लोगे ना तो 100% उसी में से निकल के आएंगे। 5 पेपर के अगर एमसीक्यू लिए या फिर 3 या 4 भी कर लोगे तो भी बहुत है। मोस्ट ऑफ वही एमसीक्यू रिपीट होते हैं, अगर बुक में आपके ना हो तो सुधीर प्रकाशन या कुमार प्रकाशन। एमसीक्यू आपको करने पूरे में से पूरे मार्क आपके इजीली आ जाएंगे और नॉर्मल थियरिकल बेस ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क के अकॉर्डिंग होगा तो 5 एमसीक्यू के थ्रू आप 10 मार्क कवर कर लोगे। तो ये पूरा कवर हो चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आईएमपी थियरी क्या निकल के आने। जहां मैंने थियरी का पोर्शन आपको बोला है कि क्वेश्चन 2 के अंदर एक थियरी निकल के आती है और क्वेश्चन 3 के अंदर भी एक थियरी निकलने के चांसेस है, तो उस थियरी की मैं आईएमपी बात करूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन से 2 क्वेश्चन जो सबसे इजी रहेंगे अगर लास्ट दिन स्टडी कर रहे हो तो। देखिए, तो यहाँ पर एक बुक में से बता रहा हूँ, यहाँ पर सुधीर प्रकाशन में से दिखा रहा हूँ, कुमार प्रकाशन वाले भी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले बुक अपने पास रखेंगे जिससे आप लोग फटाफट उसे टिक कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, यूनिट नंबर 2 के अंदर थियरी निकल के आती है 10 मार्क की, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उस हिसाब से टिक कीजिएगा। पहली जो थियरी निकल के आती है वो है संवेदनशीलता विश्लेषण, इंग्लिश में लिखा होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, टिक कीजिएगा कुमार प्रकाशन वाले भी। दूसरा जो क्वेश्चन निकल के आता है निर्णय वृक्ष, ठीक है, अभिगम, मतलब लिखा होगा डिसीजन ट्री, और यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो इसका आप मैक्सिमम फायदा, मर्यादा, लक्षण, बहुत सारे टॉपिक याद कर सकते हो। 10 मार्क का होने वाला है। और तीसरा एक और क्वेश्चन जो निकल के आता है यहाँ पर मूडी बजट की जो प्रक्रिया होती है उस पर फुगावानी असर, ठीक है, कैपिटल बजट की प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होगा वो। तो ये 3 टॉपिक ही मैंने टिक किए। ये कम से कम बात करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा तो पढ़ सकते, लेकिन 3 टॉपिक पहले कवर कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये 3 थियरी ही आप मैं आईएमपी देने रहा हूँ, तो ये 3 थियरी पहले रेडी कीजिए। अब आते हैं, मैंने जैसे यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आईएमपी थियरी निकल के आती है 10 मार्क की, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सी थियरी आपको पढ़नी है। सुनिएगा ध्यान से, जो जवाबदारी का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर से थियरी मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पढ़ना, पहले सुनिएगा जो मैं बात करना चाहता हूँ। एक है जवाबदारी केंद्र, इंग्लिश में लिखा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, या उसको टैब्स की तरफ पूछ लेता है या शॉर्ट नोट की तरफ पूछ लेता है। ठीक है, जहाँ पर 3-4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी आपको ऐसे तो पूछा है तो सभी से थोड़ा बहुत लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद एक जो टॉपिक निकल के आता है, देखिएगा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। मैंने पॉइंट नंबर 3 बोला, उसके बाद 7 नंबर बोल रहा हूं। जवाबदारी लक्षी हिसाबी पद्धति के क्या फायदा और मर्यादा याद करना है, एडवांटेज और लिमिटेशन आपको याद करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के एडवांटेज और लिमिटेशन 2 मैंने खास बोली। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इसके लक्षण, फीचर दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और एक असरकारक जवाबदारी लक्षी हिसाबी पद्धति की आवश्यकता, नेसेसिटी, या इसको प्रक्रिया भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं। ये मैंने 4 टॉपिक बताए। पहले 2 आपको नंबर 3 और नंबर 7 का जो टॉपिक है वो आपको रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा रेडी कर लेना, और साथ में एक और रेडी करना जो कामगिरी में से निकल के आता है, विभागीय में से, डिविजनल में से एक थियरी के रूप में पूछ भी सकता है। वो है हमारा यहाँ पर शेष आवक का टॉपिक, नंबर 6 है शेष आवक।
रेसिडुअल इनकम की मेथड, इसके रिगार्डिंग टॉपिक पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक ही थियरी आपको पढ़नी है, ओनली वन, और बाकी इसमें से सम्स आने के ही चांसेस है। थियरी बाय चांस आ सकती है, लेकिन ये थियरी पढ़ भी लीजिएगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की भी थियरी मैंने आई होप क्लियर करवा दी, आपको क्लियर हो चुका होगा। इंग्लिश मीडियम की बुक भी अपने पास में रखी होगी। तो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों में आने वाली थियरी मैंने बता दी, और नंबर 1 में मोस्ट ऑफ 20 मार्क का एक सम्स आएगा, नंबर 4 के अंदर भी 20 मार्क का एक सम्स आने वाला, तो कोई थियरी में देने की कोशिश नहीं कर रहा। और लास्ट में बात कर रहा तो कौन से 2 चैप्टर जो लास्ट दिन स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले क्या रेडी करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जिसको बीकॉम सेम 6 या फिर एमकॉम सेम 1 में मूडी बजट कैपिटल थोड़ा बहुत भी आता और लगता है ईजी है, तो सबसे पहले ये चैप्टर रेडी कीजिएगा। ठीक है, इसमें आने वाला जो टॉपिक मोस्ट ऑफ इजी तरह से ही पूछा जाता है। उसके बाद जो नया चैप्टर रेडी करना चाहते हो तो कौन सा इजी फटाफट रेडी हो सकता है, वह क्वेश्चन नंबर 3 के ना जो विभागीय वाला टॉपिक है डिविजनल, वो फटाफट आप रेडी कर सकते हो। अगर बुक में देखोगे 6 से 7 एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के सम्स करोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किए हुए है। तो सेकंड आप यही रेडी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर कभी 2 के भरोसे मत जाना, कम से कम 3 आपको पढ़नी है। और उसके बाद बचा क्वेश्चन 4 और 2, तो कोई भी पढ़ सकते हो। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको फटाफट और इजीली कम टाइम में पढ़ना है तो वह क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हो, क्योंकि थियरी भी है मोस्ट ऑफ, वो थियरी बहुत ही ईजी है, वो आप स्टडी कर ही लोगे। और जो प्रैक्टिकल सम्स आता है जिसमें 2 से 3 मेथड के, वो भी नॉर्मल टाइप का ही सम्स होता है। अगर आप एग्जाम्पल इसके बुक के करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिसको चैप्टर 4 आता है तो प्लीज रिवीजन करके जरूर जाना, ऐसा नहीं कि पूरा इग्नोर करोगे। लेकिन जो नए पहली बार पढ़ रहे तो वो इन 3 के भरोसे जा सकते हैं, चौथा बिल्कुल नहीं करेंगे तो चलेगा। और 3 में आने वाले एमसीक्यू के थ्रू आप क्वेश्चन 5 भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका डिस्कशन, आई होप सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट से स्टडी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।